शक्ति पदे विंदे पाओ नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गोपति रोई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्थं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। सर्व भगवान के स्वयं के अनुभव से प्रकट कहते हैं ना कि चख के दिया है। सर्व भगवान ने यह जो जिन मार्ग है, जिन प्रणीत जो मार्ग है, जिन भगवान का जो उपदेश है, वो उनके अनुभव प्रमाण, जो उनके अनुभव में आया, जो उन्होंने गमा, जो उन्होंने स्वयं वेदन किया, वैसा अनंत गुणमयी वेदन, वैसा अनंत गुणमयी आचरण जैसा सर्व भगवान ने स्वयं अपने अंतरंग में किया, चख के दिया बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध मार्ग। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम जो बिल्कुल शुद्ध है ना, एकदम बिल्कुल शुद्ध ही शुद्ध है, बस वही दिया। आपको अशुद्धता की बात ही नहीं कही। जैसे वो कहते ना व्यवहार में लोकता में कि सबरी ने राम को बेर खिलाए थे, वो तो एक बता रहे हैं उदाहरण, तो वो झूठे चक के खिलाए थे, एक भी बेर खट्टा ना चला जाए। एक एक बेर खुद चक के खिलाए थे, एक भावना की अपेक्षा से व्यवहार कथन है। लेकिन यहाँ तो सर्व भगवान ने, सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने स्वयं वैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का वैसा स्वयं में अनुभव गम में स्वयं अनुभव किया है। स्वयं वैसे अनंत चतुष्टय में स्वरूप में स्वयं रमणता की है। सर्वज्ञ भगवान श्री जिनेन्द्र देव ने वैसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव में स्वयं रमणता की है। और वैसे ही वेदन को, देखो बहुत बड़ी बात है ये, आप अच्छे से लो, वैसे ही वेदन को उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है। ये अपन सोचते हैं अपने को वेदन कैसे होगा, अपने को अनुभव कैसे होगा, अपने को जिनवाणी आचरण में कैसे आएगी। तो भैया सर्व भगवान ने जो कहा है वो कोई क्षयोपम ज्ञान थोड़ी कहा है, कोई जानकारी थोड़ी कही है, कोई रटने का माध्यम थोड़ी कहा है, रटने का रटाने का माध्यम थोड़ी दिया आपको कि आप रट लो, आप रटा लो, आप रट दो, आप रटा दो, आप पढ़ लो, पढ़ा लो। ऐसा माध्यम थोड़ी दिया जिन्हें भगवान ने। यहाँ स्कूल थोड़ी ना चल रहा है क्योंकि रटा दिया आपको, संस्कार थोड़ी दिए जा रहा है आपको संसार में कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना। तो फिर यहाँ सर्व भगवान ने जैसा अनुभव किया, जैसा उनने अपने वेदन में प्रत्यक्ष स्वानुभव में झलकता हुआ देखा है, जैसा उन्होंने अपने स्वानुभव में प्रत्यक्ष झलकता हुआ देखा है, स्वयं प्रत्यक्ष अपने स्वसंवेदन में जैसा उन्होंने आत्म स्वभाव अनंत गुणमयी परमात्मा सत्ता को स्वयं प्रकाशित होता हुआ देखा है, जैसा देखा है उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा उन्होंने देखा है, जैसा उन्होंने अनुभव किया है, जैसा वे इस क्षण वेदन कर रहे हैं, वैसे ही वेदन को, देखो अब लोग कहते हैं वेदन को शब्दों में कैसे कहेंगे,
ये देखो अब सर्वभगवान कैसे कह रहा है, वैसे ही वेदन को, वैसे ही अनुभव को आचार्य भगवंत कहो, आचार्य भगवंत तारंतरण देव कहो, या फिर आचार्य भगवंत तारंतरण देव कहो, या फिर जिनेंद्र भगवान कहो, आचार्य भगवंतों की वाणी से कहो, आचार्य भगवंतों ने भी उस सत्य को अनुभव करके अपने को बताया, या फिर सीधे जिनेंद्र भगवान को देखो कि जिनेंद्र परमात्मा सीधा का सीधा उस स्वभाव का स्वयं में, उस अनंत चतुष्टय का स्वयं में वेदन कर रहे हैं, स्वयं वैसे आचरण कर रहे हैं, स्वयं वैसी अनंत चतुष्टय स्वभाव की रमणता में रम रहे हैं, स्वयं ऐसे अनंत चतुष्टय की अनंत मस्ती में, अनंत चतुष्टय की अनंत प्रतीति में, अनंत चतुष्टय के अनंत आनंद में, परम आनंद में वो निमग्न हो रहे हैं। स्वयं अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत में वह स्वयं निमग्न हो रहे हैं। और ऐसी निमग्नता से, बहुत अच्छी बात है कि ऐसी निमग्नता से, ऐसी निमग्नता को प्राप्त करके, ऐसी निमग्नता में ठहरे हुए वह, ऐसी निमग्नता में विलास करते हुए वह अरिहंत सर्वगदेव, ऐसी निमग्नता का अमृत रसास्वादन करते हुए वे अनंत 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 सुख के भोगने वाले वह अरिहंत देव कह रहे हैं। अब देखो, अब उनकी वाणी कैसी हो गई, अनंत वेदन में हो गई, अनंत स्वानुभव गम हो गई, अनंत वेदन में विलास कराने वाली हो गई, क्योंकि वो वैसे स्थिति में ही है ना, वो वैसी कंडीशन में ही है ना। तो अब वह ऐसे अनंत विलास की कंडीशन में है, अर्थात वे ऐसे अनंत विलास की दशा में ही है, वे अनंत विलास की अवस्था में ही है, वह परमानंद की दशा ही उन्हें प्रकट है। तो ऐसे परमानंद विलासी, ऐसे परमानंद का विलास करने वाले, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा, ऐसे सर्वज्ञ जिनदेव वह उपदेश दे रहे हैं। यह परमानंद विलासी उपदेश दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसे वेदन में निमग्न, ऐसे अनंत चतुष्टय में डूबे हुए, ऐसी पूर्ण वीतरागता का रसास्वादन करने वाले वह सर्वज्ञ परमात्मा उपदेश दे रहे हैं। और उनका उपदेश निराकार है, निरक्षर है, ओमकार में दिव्य ध्वनि के रूप में है। वह सर्वज्ञ देव, वह जिनेंद्र परमात्मा ऐसे स्वभाव में स्वयं निमग्न है, ऐसे स्वभाव को स्वयं चख रहे हैं, ऐसे स्वभाव को स्वयं वेदन कर रहे हैं, ऐसे स्वभाव में स्वयं डूबे हुए हैं। और ऐसे स्वभाव में डूबे हुए कह रहे हैं, बार बार उपदेश आ रहा है उनका। क्या उपदेश आ रहा है कि हे जीवात्मा, हे भव्य आत्मान, तेरा स्वभाव भी ऐसे ही अनंत ज्ञानमय है, तेरा स्वभाव भी ऐसे ही अनंत सुखमय है, तेरा स्वभाव भी ऐसे ही अनंत आनंद में है, तेरी सत्ता भी ऐसे ही अनंत केवल ज्ञान सूर्य सम प्रकाशित स्वयं भी त्रागमयी है। देखो कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि ऐसे परमानंद में विलास करने वाले सर्वज्ञ देव अनुभव से चक्के, अनुभव के मोती निकाल के उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि में आ रहा है। मतलब उनकी दिव्य ध्वनि में स्वभाव का वेदन आ रहा है, उनकी दिव्य ध्वनि में स्वभाव के वेदन को, स्वभाव के अनुभव को स्पष्ट कर रहा है वो, कि उनने ऐसा चखा है, उनने ऐसा चखा है, उनने ऐसा पिया है, उन्हें ऐसा अमृत आ रहा है, उनने ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव को, केवल ज्ञान लोकालोक में प्रकाशित अनंत ज्ञान को देख रहे हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर उन्हें महसूस हो रहा है। अर्थात महसूस हो रहा है मतलब वे उस वेदन में ही निमग्न है, उस वेदन में ही वो डूबे हुए हैं, पूर्ण रूपेण उनके ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का ही वेदन चल रहा है। और भगवान जी ऐसे वेदन में निमग्न वे सर्वज्ञ परमात्मा आपसे कह रहे हैं, अर्थात वो कह रहे हैं, अर्थात वो तो बीत रहा है भैया, वो क्या कहेंगे, अरे सहज सत्य की ध्वनि उनके रोम रोम से निकल रही है, सहज उस सत्य का प्रकाश उनके रोम रोम से निकल रहा है, अनुभव प्रमाण निकल रहा है। और कह रहा है वे सर्वज्ञ देव कह रहे हैं, वे सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं कि तेरा भी ऐसा ही अनंत सुखमय स्वभाव है, तेरा भी ऐसा ही अनंत वेदन में स्वभाव है, जैसा मैं इस समय परमानंद का वेदन कर रहा हूँ, जैसा मैं इस समय परमानंद का विलास कर रहा हूँ, जैसा इस समय मैं परम केवल ज्ञान में तिष्ठा हुआ हूँ, जैसा इस समय मैं परम शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न हूँ, वैसा ही अनंत वेदन, वैसा ही अनंत सुख, वैसा ही अनंत 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 चतुष्टय इस पल तेरी आत्मा में विद्यमान है, तेरी चेतना में विद्यमान है। वैसा ही अनंत अनंत वेदन
तेरी आत्मा में विद्यमान है। अब देखो, वह ऐसे अनंत वेदन में विलास करने वाले अपने से उस वेदन की चर्चा कर रहे हैं। बता, अब वह अनंत वेदन में अनंत स्वभाव का वेदन करने वाले परमात्मा अपने से अपने वेदन की बात कर रहे हैं, और अपन कहें कि भैया हमें तो अनुभव ही नहीं हो रहा। ये तो ये एक बुद्धि का विकल्प ही है ना आपका। ये तो एक आपका एक विकल्प ही है ना बुद्धि का। वो तो पूर्ण अनुभव को ही कह रहा है भगवान जी। वो 6 ऑप्शन कहाँ कह रहा है, वो जानकारी कहाँ कह रहा है? वो तो पूर्ण अनुभव ही कह रहा है ना कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू परमानंदमयी है, तू अनंत केवल ज्ञान दर्शनमयी है, तू अनंत वीरमय है, तेरा स्वभाव स्वयं में निमग्न नहीं है। पता, ये वेदन ही कह रहा है ना। वो उनकी ओमकारमयी दिव्य ध्वनि में वो निराकार सत्य उत्पन्न हो रहा है ना। 10 प्राण संयोगी 10 प्राण में होते हुए भी उनके हृदय से, उनकी अंतरात्मा से अतीन्द्रिय प्राण की चर्चा निकल रही ना। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत का ही उद्घोष निकल रहा है ना। केवल दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत अनंत गुणों का ही उद्घोष निकल रहा है ना। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है? भैया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वभाव को व्यक्त कर लिया, इसलिए हो रहा है। कैसे कर लिया भैया? बस वही अनुभव तो बता रहे हैं, वही वेदन तो वो दिखा रहे हैं, वही वेदन तो वो दर्शा रहे हैं। अब आप बताओ कि जो वेदन, जो अनुभव, जो स्वानुभूति को आचार्य भगवंत जिनेंद्र देव दर्शा रहे हैं, क्या वह अनुभव, वह वेदन आपके हृदय में हो रहा है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, सत्य है, बिल्कुल प्रमाण है। जैसे अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में आप अनंत विलास कर रहे हैं, वैसा ही सुख सत्ता चैतन्य बोधमयी, सुख सत्ता चैतन्य बोधमयी मेरा अतीन्द्रिय आनंद में ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है। ऐसा मेरा चतुष्टय प्राण मेरे अंदर जयवंत है। क्या आपको भी ऐसा अनुभव प्रकट हो रहा है कि सुखमय है मेरी आत्मा, अनंत शाश्वत अस्तित्व है, अनंत शाश्वत सत्ता है मेरा ज्ञान, मैं पिंड हूँ, मैं बोध, अपनी स्वच्छ सत्ता का बोध, मैं अनंत सुख स्वरूप, शांत शून्य मौन निराकार, या मैं सिद्धि मुक्ति में विलास करने वाला, मैं चैतन्य में निमग्न ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा, मैं ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा। ज्ञायक ही मेरा सुख है, ज्ञायक ही मेरा धाम है, ज्ञायक ही मेरा आनंद है। ज्ञायक के आनंद में ही मेरी आत्मा अनंत काल से विलास कर रही है। ये अनुभव ही तो कह रहे हैं भैया। हमें तो अनुभव रूप नहीं लग रहा। आप अपने स्वभाव में भेद रखे हो, आप बुद्धि में, आप मनोरंजन में, आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हो। आपको स्वभाव की इतनी प्रियता और रुचि नहीं आ रही, इसलिए आपको भेद लग रहा है, इसलिए आपको भेद प्रतीत हो रहा है। नहीं तो ये वाणी तो वेदन में ही है, ये वेदन में ही प्रमाण, क्योंकि सर्व भगवान के अनंत वेदन से निकली है। आचार्य भगवंतों ने अपने अनुभव से सिद्ध करके दी है। भैया इसे पिएगा कौन? जो भव्य आत्मा इसे अपने वेदन में लेगा वो पिएगा। तो भैया इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वाणी कोई चर्चा करने का विषय थोड़ी ना है। चर्चा तो एक माध्यम है, चर्चा तो एक माध्यम है। ये वाणी तो अपनी चर्या में प्रकट होने का विषय है। भैया चर्चा तो एक निमित्त है। चर्चा इसलिए निमित्त है कि भैया चर्चा कर करके उस सत्य को सामने ला रहे हैं, चर्चा सुन के उस सत्य को सामने रख रहे हैं। लेकिन ये वाणी तो उसके वेदन का, अपने स्वानुभव का विषय है, अपने आनंद का विषय है। वेदनमय है ये वाणी। काय का वेदन भैया? सुख सत्ता चैतन्य बोधमय, जो मेरे चतुष्टय प्राण है ना, इनका वेदन, इस स्वभाव का वेदन, चतुष्टय में स्वभाव का वेदन, ज्ञान में स्वभाव का वेदन जैसे प्रारंभ होगा, वैसे अनंत कर्म अपने आप ही बिला जाएंगे, अनंत कर्म अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे। भैया तो आपके वेदन की डिमांड रख रहा हो, डिमांड नहीं रख रहा है। श्रद्धान ज्ञान चारित्र वेदन में ही शक्ति है। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और ज्ञान का स्वभाव वेदन करना है। यदि आपको अपने ज्ञान स्वभाव का बोध आएगा, आपको अपने चैतन्य स्वभाव का बोध आएगा, आपको अपने सुख स्वभाव का बोध आएगा, यदि आपको अपने शांत शून्यमयी निराकार में सत्ता का बोध आएगा, तो रूखा सूखा थोड़ी ना आएगा भगवान जी। तो रूखा सूखा थोड़ी ना आएगा। ऐसा थोड़ी ना आएगा कि आप कह रहे हो कि हाँ ये गुड़ है लेकिन मिठास नहीं है। ऐसा थोड़ी ना आएगा। फिर जैसे ही आपको आपके अपने अनंत सर्वज्ञ चैतन्य स्वभाव का, सुख सत्ता चैतन्यमयी चेतना का
जैसे अपने चैतन्य प्राणों का बोध आएगा आपको, अपनी चैतन्यमय प्राण शक्ति आपकी जैसे ही जागृत होगी, तो वो ऐसे ऊपर ही ऊर क्षयोपसंग ज्ञान में बुद्धि के विचारों में थोड़ी ना उत्पन्न होगी। तो भाई फिर अरे वो तो अनंत आनंद में सुख में उत्पन्न होगी। आपको निश्चिंतता में, आपके उपयोग की निश्चिंतता में, आपके उपयोग के आनंद में उत्पन्न होगी, सहज उत्पन्न होगी आनंद में। वो क्षयोपसम थोड़ी ना है कोई, वो क्षयोपसम बुद्धि थोड़ी ना है कि आपने रट लिया, आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, ऐसी थोड़ी उत्पन्न होगी वो। ये तो एक व्यवहार की क्रिया है, पढ़ना, रटना, समझना, बोलना, बताना। लेकिन वो जब भी स्वभाव उत्पन्न होगा, जब भी ये बात आपके हृदय में होगी, अर्थात जब भी श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप परिणाम मन में आएगी, तो आपको अनंत विश्वास रूप, अनंत एहसास रूप, अर्थात वेदन रूप ही आएगी। भाई क्यों आएगी वेदन रूप? क्योंकि भैया आत्मा वेदन में ही है ना, आत्मा अनंत वेदन का पुंज है, अनंत का वेदन, अनंत का वेदन। सुख दुख का वेदन थोड़ी ना आत्मा का, ये तो पुद्गल है। तो विभाव रूप अवस्था में मन की दशा है सुख दुख का वेदन। तो अज्ञान अवस्था में अज्ञानी प्राण, अज्ञान अवस्था में अज्ञान में एक में होने से सुख दुख का वेदन होता है। संसार में अच्छा बुरा, मन का जो अच्छा बुरा लगता है, वो तो मन में अज्ञान में एकत्र होने के कारण से लगता है। इंद्रिय में, विषय में, भूख प्यास, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, ये जितना भी वेदन हो रहा है ना, अच्छा हो रहा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ये तो सब कर्मधारा का कारण है। सब कुछ कर्मधारा का कारण है, सब कुछ भूख प्यास, वेदना, अच्छा बुरा, रोग शोक, चिंता, मोह की धारा, ममत्व की धारा, भाव की धारा, वेदना, ये सब कुछ जितना ही वेदन है, ये अज्ञान में मन से एकत्र होने से है। ये आत्मा का ज्ञान का स्वभाव थोड़ी ना, ये आत्मा ज्ञान का स्वभाव थोड़ी ना है। तो भैया फिर आत्मा का ज्ञान का स्वभाव क्या? आत्मा ज्ञान का स्वभाव तो जैसे सर्वज्ञदेव ने अपने चक्के दिया है, अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में, अनंत गुणों का विलास करता हुआ, अनंत में विलसता हुआ, वो अनंत गुणमयी मम आत्मा गुणम शुद्धा, मेरा आत्मा का स्वभाव तो शाश्वत और गुणों से शुद्ध है, शाश्वत और गुणों से शुद्ध है। भैया अब जब मेरे आत्मा का स्वभाव ऐसे शाश्वत और गुणों से शुद्ध है, तो भगवान जी मुझे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? हाँ, आपको अनुभव में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप अपने स्वभाव में कोई भेद रखे हो। आप कह तो रहे हो कि मैं स्वभाव हूँ, आप सुन तो रहे हो कि मैं स्वभाव हूँ, लेकिन वो स्वभाव ही मैं हूँ, ऐसा आपकी अंतरात्मा से आपको विश्वास नहीं हो रहा। क्या? क्योंकि क्यों? भैया ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, हमें विश्वास नहीं हो रहा? यदि आपको विश्वास होता तो आपका उपयोग निशंक हो जाता, तत्काल आपको अप्रसन्नता आ जाती। जैसे यदि आपको श्रद्धान होता, यदि आपको ज्ञान होता, तो आपको श्रद्धान ज्ञान की प्रमाण क्या है? श्रद्धान ज्ञान का प्रमाण क्या है? कि जैसे ही आप इस स्वभाव को कहते या इस स्वभाव को सुनते, अर्थात कहना सुनना मतलब जैसे आपके हृदय में स्वभाव की प्रतीति आती, जैसे आपके श्रद्धान ज्ञान का जागरण होता अंदर में, आपकी अंतरात्मा में आपका श्रद्धान ज्ञान जैसे ही जागृत होता, तो आपको जय हो, अपने अंतर से ही तत्काल जैसे श्रद्धान ज्ञान का आचरण होता, तो आपको श्रद्धान ज्ञान में तत्काल आनंद का वेदन हो जाता। आनंद कहने का मतलब आनंद की पर्याय से नहीं होता, आनंद कहने का मतलब अपने स्वभाव की प्रसन्नता से होता है। आपको स्वभाव की प्रसन्नता का वेदन हो जाता। आनंद कोई वस्तु नहीं है, आनंद मतलब है खिला खुलापन। आनंद कोई ऐसा नहीं है भाई डूब गए हैं खूब आनंद आ रहा है। आनंद मतलब है रोमांच, बहुमान, स्वसत्ता का स्वाभिमान, स्वसत्ता की बर्तना, स्वसत्ता का प्रकाश, अनंत अतीन्द्रिय लहरें उठना, अनंत अतीन्द्रिय आनंद की लहरों का उत्पन्न हो जाना। भैया पर्याय है लहरें। अरे भगवान कब तक पर्याय देखोगे? स्वभाव कब दिखेगा तुम्हें? कब तक पर्याय, कब तक भेद विज्ञान करोगे? पर्याय है। अभेद ज्ञान को कब देखोगे? अभेद ज्ञान विज्ञान अपने अभेद तत्व को कब देखोगे? कि जो पर्याय आने जाने वाली तो आ रही है, जा रही है, पर्याय तो आ रही जा रही है, लेकिन वो अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में गायक स्वभाव तो अभी इसी समय विलस रहा है। उसमें कहाँ कोई परिणाम, उसमें कहाँ कोई पर्याय परिणाम है, उसमें कहाँ कोई संकल्प विकल्प, उसमें कहाँ कोई उलझन, उसमें कहाँ कोई विकार है। आप खुद विचार करो।
आप स्वयं विचार करो, आप स्वयं के अंदर में विचार करो कि भगवान जी जब वो सत्ता ही निर्विकार है, जब वो सत्ता ही निराकार है, जब वो सत्ता ही ध्रुव चैतन्यमय है, तो भगवान जी हे प्रभु वो सत्ता ही तो वेदनमयी है। आप वेदन के लिए तरसते क्यों? तो भैया हमें वेदन नहीं होता इसलिए तरसते हम वेदन के लिए। गलत है। क्यों? आपको श्रद्धान की भूमि का वेदन, नंद दशा का वेदन तो हो रहा है ना। तो भैया वो कसाय चलती है, मन के परिणाम चलते हैं, विकल्प चलते हैं, तो वो वेदन दब जाता है। भैया जब ये ज्ञान को, जब तुम ज्ञान स्वभाव को विस्मृत करके, जब तुम अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ के, जब तुम मन में एकत्र करते हो, अज्ञानता में एकत्र करते हो, कसाय में एकत्र करते हो, तो तुम्हें ये ज्ञान स्वभाव दिखाई नहीं देता। लेकिन ज्ञान स्वभाव नहीं दिखाई देता तो इसका ये उपाय थोड़ी ना है क्या कि भाई मुझे ज्ञान स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ज्ञान स्वभाव कब दिखेगा, मुझे ज्ञान स्वभाव कब दिखेगा, ऐसी पर्याय की चाहना करने इसका उपाय थोड़ी ना है। फिर भैया अभी इसी क्षण, इसी पल, इसी घड़ी तुम्हारे अंतरंग में ऐसा अनंत ज्ञान स्वभाव है, ऐसी जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता को उत्पन्न करके अपने अनंत विश्वास को उदित कर लो कि हाँ है, उसी क्षण अज्ञानता विला जाएगी और वो ज्ञान स्वभाव की प्रसन्नता आपको अपने आप दिखने लगेगी, उसी क्षण दिखने लगेगी। आप ये देखो, अपने स्वभाव में भेद डालने वाला कोई दूसरा थोड़ी ना है। अपने स्वभाव में जो भेद डाल के रखा है, अपने श्रद्धान ज्ञान में जो भेद डाल के रखा है कि श्रद्धान को भेद से देख रहा है, फिर ज्ञान को भेद से देख रहा है, फिर चारित्र को भेद से देख रहा है, फिर कह रहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब एक समय की पर्याय है, मैं तो त्रिकाली परमात्मा हूँ। इस प्रकार के नाना प्रकार के भेद कर रहा है, इस प्रकार के नाना प्रकार के विकल्प कर रहा है। तो भैया ये सारे भेद विकल्प तो सब कहने सुनने के भेद विकल्प है, बताने और समझाने के भेद विकल्प है। लेकिन भैया एक बात तो सुनो, तुम्हारी आत्मा के अनुभव में भेद विकल्प थोड़ी ना है, तुम्हारी श्रद्धान में भेद विकल्प थोड़ी ना है, तुम्हारे ज्ञान में भेद विकल्प थोड़ी ना है, तुम्हारे चारित्र में भेद विकल्प थोड़ी ना है। तुम्हारा दर्शन ज्ञान चारित्र तो शुद्ध है, शुद्ध और ऐसी शुद्धता को ही सर्वज्ञ जिनेंद्र देव अपने चक के दे रहा है अपने। देखो भैया कब तक भेद है विकल्प, भैया हमें अनुभव ही नहीं हो रहा भैया सबकी खूब दशा बनाते हैं, हमारी दशा ही नहीं बनती। तो भैया ये आपको भेद है एक क्या कि सबकी दशा बनती है, तो आपको एक तो उनकी दशा दिख रही है, और दूसरा क्या कि आपकी दशा नहीं बनती, आपको आपकी पर्याय भी दिख रही है। आपको जिन भगवान के वचन कहाँ दिख रहे हैं? जिन भगवान जो चक्के अमृत दे रहे हैं, चक्के जो दे रहे हैं कि अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत सुख में विलास करने वाला, वे श्रद्धान कहाँ आ रहा आपके अंदर में? यदि आपके हृदय में श्रद्धान आ जाए, आपके हृदय में तत्काल यदि वो श्रद्धान आ जाए, आपके हृदय में तत्काल यदि जिन भगवान की वाणी का अंकुरण हो जाए, आपके हृदय में तत्काल यदि जिन भगवान की वाणी प्रस्फुटित हो जाए कि हाँ जो कहा है वो अतीन्द्रिय सुख में सत्ता में विलसता हुआ अनंत चतुष्टय में प्राण वाला मैं सिद्ध स्वरूपी ममल स्वभावी परमात्मा ही हूँ। यदि आपकी अपी आली आपकी दृष्टि यदि जिन भगवान के द्वारा कथित अपने ममल स्वभाव पे चली जाए, अपने ममल स्वभाव पे चली जाए, तो इसी पर आपके श्रद्धान ज्ञान में आपका वेदन प्रकट हो जाए। तो भैया वेदन कोई अलग से जाता, आत्मा का वेदन अलग से लेके आओगे क्या? आत्मा का वेदन बाहर से खरीद के लाओगे क्या? परचूनी की दुकान से खरीदोगे क्या? है आत्मा का वेदन बुद्धि के विकल्पों से खरीदोगे क्या? आत्मा का वेदन मन के विचारों से खरीदोगे क्या? आत्मा का वेदन न बुद्धि के विकल्पों से खरीदने में आएगा, आत्मा का वेदन न मन के विचारों से खरीदने में आएगा, आत्मा का वेदन न कसायों में उलझे रहने से मिलेगा, आत्मा का वेदन न संसार के लक्ष्य में लगे रहोगे, संसार की रुचि लगा के रखोगे तो संसार में भी नहीं मिलेगा। ये फिर आत्मा का वेदन भैया यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, मन के विचारों में नहीं मिलेगा, बुद्धि के विकल्पों में नहीं मिलेगा, संसार की रुचि में नहीं मिलेगा, सुनने समझने से नहीं मिलेगा, तो भैया मिलेगा कहाँ? अरे भैया अप ताराम आत्मा का वेदन तो
आत्मा के अंतर ही मिलेगा। तो भैया कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसी जुगत लगाओ, कुछ ऐसी युक्ति को ग्रहण करो जिस युक्ति से तुम आत्मा में पहुंच जाओ। भैया कछु बता दो। भैया बस वही 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 भैया, इसके लिए भी कछु बता दो हमें। अरे भैया फिर तुम भैया आगे बता दो। अब कहा बता दे, सभी तो जिन्हें भगवान ने बता दिया कि वो आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा ही मैं हूँ। आद्यम अनादि शुद्धम विकल्प चित्तना क्रियते। तुम विकल्प छोड़ दो और सर्व भगवान की वाणी का हृदय में श्रद्धान कर लो। ऐसे श्रद्धान ज्ञान का जैसे ही आचरण प्रकट होगा तुम्हें वो आत्मा का वेदन प्राप्त हो जाएगा। छोड़ने का विकल्प भी तो सबसे दिक्कत है। कर्म छोड़ना है, कसाय छोड़ना है, संसार छोड़ना है, परिवार छोड़ना है। छोड़ने का विकल्प में तो तुम पागल हुए जा रहे हो, जब किसी को छोड़ना ही नहीं है। भैया फिर संसार में उलझा रहे हैं। अरे भगवान, जिसे स्वरूप की रुचि लगी रहेगी वो कैसे उलझेगा? अच्छा बता, संसार में उलझने के लिए संसार की रुचि चाहिए, सही बता। अच्छा, इतने दिन से घर में रह रहे थे, गृहस्थी में रह रहे थे, एक एक काम करने के लिए रुचि लगती थी नहीं लगती थी? दिन भर घर गृहस्थी का पूरा विचार करने में, संसार में उलझने के लिए यदि कोई कहा भैया आप ऐसा कह रहा हो तो हम स्वाच्छंदी हो जाएंगे, हम तो कभी पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, हम तो संसार में लगे रहे होंगे, हमें आत्मवेदन हो जाएगा। भैया जब तुम्हें संसार की रुचि नहीं रहेगी तो तुम कैसे संसार में उलझे रहोगे? तुम ये तो बता। ये तर्क मत दो आप हमें। क्या जीव ये तर्क देते हैं कि भैया अब आप तो ऐसा कह रहे हो कि आत्मा का अनुभव आत्मा से होगा, कोई क्रिया नहीं करनी, कोई काम नहीं करनी, तो हम बढ़िया स्वाच्छंदी नहीं हो जाएंगे? हम आत्मा बिना आत्मा से होगा, हम बाहर में कच्चू क्रिया कर्म नहीं करेंगे, कच्चू नहीं करेंगे, हम बढ़िया अवक्ष खाएंगे, बढ़िया के ना घूमेंगे फिरेंगे, संसार में लगे रहेंगे और हमें आत्मवेदन हो जाएगा? अरे भगवान जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप उल्टी विपरीत बात क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो यहाँ ज्ञानी जीवों की चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो अज्ञानी जीवों को समझा ही नहीं रहा। यहाँ तो मैं तत्व के प्रेमी, तत्व के प्रियतम, तत्व की भावना रखने वाले, तत्व को चाहने वाले, मुमुक्षु मोक्षार्थी, जिनके हृदय में, जिनके आत्मा में तत्व बस रहा है, जिन्हें तत्व मात्र प्रिय है, मैं तो उन मुक्ति के मार्ग में आरोहण करने वाले भव्य आत्माओं से बात कर रहा हूँ। तो भैया अब जब मैं भव्य आत्माओं से बात कर रहा हूँ तो स्वाच्छंदी होने का कोई सवाल ही? यदि मैं किसी संसारी अज्ञानी मोही जीव से बात कर रहा होता तो वो पकड़ के स्वाच्छंदी हो सकता था, लेकिन अब तो मैं मुमुक्षुओं से बात कर रहा हूँ। ये चर्चा तो बहुत पिपासु जिज्ञासु जीवों की है, मोक्ष मार्ग के प्रेमी है जो, उनके लिए है चर्चा। तो ये साधारण जीवों की तो है ही नहीं। साधारण जीव भी सुनेंगे तो सत्य को सुन के वो रुचि लगा लें तो उनके लिए तो है। हाँ तो भैया अब क्या? तो भैया क्या? तो अब स्वाच्छंदी होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो भैया फिर क्या बात है? अब बात तो ये है कि जो तुमने अपनी बुद्धि के भेद विकल्प अपने अंदर समा के रखे हैं, विकल्प ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, इन विकल्पों को जो जिन विकल्पों में शुद्ध स्वभाव में जाना है, मुझे ऐसी साधना करना है, मुझे ऐसी आराधना करना है, मुझे ऐसा बनाना है, मैं ऐसा रहूंगा, यहाँ रहूंगा तो ऐसा होगा, वहाँ रहूंगा तो ऐसा रहूंगा, इनके साथ रहूंगा तो अच्छा होगा, इनके साथ रहूंगा तो बुरा होगा। तुमने ये बाहर की व्यवस्था कराने के जो भेद विकल्प बना रखे हैं, इन भेद विकल्पों को, व्यवहार की व्यवस्था को, बाहर के कर्मोदय के परिणामन के भेद विकल्पों को अपने मन से निकाल के बाहर फेंको। और एक सत्य जो सर्व भगवान कह रहे हैं कि मैं इस समय ही परिपूर्ण चैतन्यमय परमात्मा हूँ, ऐसे परम सत्य पे अपनी दृष्टि लेके जाओ। ऐसे परम सत्य पे अपनी दृष्टि लेके जाओगे तो स्वभाव में दृष्टि अभेद होगी, और स्वभाव में दृष्टि अभेद होगी तो आत्मा का वेदन प्रकट करने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा, आत्मा का वेदन स्वयं ही प्रकट हो जाए। चेहरे की प्रसन्नता के रूप में, आनंद के रूप में, जय जयकार के रूप में, बहुमान के रूप में, हृदय के रोमांच के रूप में, अतीन्द्रिय आनंद के रूप में, जैसे भी होगा वो प्रकट खुद हो जाएगा। ये कब होगा? भेद तोड़ो, भेद तोड़ो, भेद। देखो कह रहे हो कि मैं अखंड त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा, भाई भेद कहाँ रखे हो? भेद क्या कर रहे हो? वे श्रद्धान हो गया, ज्ञान का होगा। अरे भगवान, जब अखंड त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हो तो भैया कहाँ श्रद्धान हो, कहाँ ज्ञान? जहाँ श्रद्धान है वहीं ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहीं चारित्र है।
तुम तो उसकी प्रियता जगाओ, उसका बहुमान करो। जहाँ श्रद्धा है वहीं ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहीं चारित्र है, जहाँ चारित्र है वहीं अनंत दर्शन ज्ञान सदवीर अनंत सभी है, और जहाँ सभी है वही तो आत्मा है। क्योंकि जहाँ अनंत गुणों का पिंड परमात्मा है, ममात्मा गुणम शुद्धम, वही तो आत्मा है। और जहाँ अनंत गुण नहीं है वो तो आत्मा ही नहीं, वो तो अनात्मा है। सही बताओ। अच्छा, इस टेबल को आत्मा कहोगे क्या? इस टेबल को आत्मा कहोगे? इस मोबाइल को आत्मा कहोगे? इस चेट्याले को आत्मा कहोगे? नहीं कह सकते ना। काहे नहीं कह सकते? इसमें उस आत्मा के चैतन्यता के वो गुण है ही, इसमें अनुभव करने की शक्ति है ही। तो इस टेबल को तो आप आत्मा कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें वो गुण है ही नहीं, वो शक्ति है ही नहीं, वो चैतन्यता है ही नहीं। अब जब वो चैतन्यता ही नहीं है तो आप इसको आत्मा कह ही नहीं सकते। अब सर्व भगवान जिनेंद्र देव तुम्हें आत्मा कह रहे हैं, तुम्हें परमात्मा कह रहे हैं, तुम्हें आद्यम अनादि शुद्धम कह रहे हैं, तुम अपने आप को आत्मा कह रहे हो। अब जिनेंद्र भगवान तो कह ही रहे हैं, और तुम भी जिनवाणी को सुन के तुम अपने आप को आत्मा कह रहे हो, तुम अपने आप को परमात्मा कह रहे हो, तुम अपने आप को शुद्धात्मा कह रहे हो, तुम अपने आप को अविनाशी शाश्वत स्वरूप वाले कह रहे हो, तुम अपने आप को रत्नत्रय के पुंज कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि रत्नत्रय में आचरण करना है मुझे, तुम रत्नत्रय में आचरण करने का विकल्प कर रहे हो। हे भगवान कैसी नादानी कर रहे हो, कैसी नादानी कर रहे हो? क्यों? अरे रत्नत्रय में आचरण करने का भेद क्यों कर रहे हो? रत्नत्रय आचरण ही मेरा आचरण है, ऐसा स्वीकार करके अपने आत्म स्वभाव के निकट चले जाओ तो रत्नत्रय का वेदन अभ्याली प्रकट हो जाएगा। रत्नत्रय कोई आप मुझसे पूछो अमित भैया में रत्नत्रय कैसे मिलेगा, तो थोड़े मिलेगा। आप तो अपने अपतारम, आत्मा आत्मा का तारणहार है, आत्मा आत्मा का तारणहार है, आत्मा आत्मा का पाल लगाने वाला है, आत्मा आत्मा को तिराने वाला है, आत्मा आत्मा की शक्ति को उत्पन्न करने वाला है, ज्ञान से ज्ञान की ज्योति जलने वाली है, सब कुछ स्वभाव से स्वभाव की सिद्धि होने वाली है। पक्का है भैया? बिल्कुल पक्का है। आत्मा का तारण आत्मा ही है, बिल्कुल है, 100% है, 100 नहीं 1001% है। या अब जब आत्मा ही आत्मा का तारणहार है, अब बताओ भैया किसके साथ नहीं रहना हमें? इसके साथ रहना, ये जे नहीं करना हमें, जे करना भैया। बाहर का पुण्य पाप का जो विवेक है वो सदाचार में जीवन तो है ही तुम्हारा, तुम साधकों की चर्चा हो रही है। आत्म स्वभाव प्रेमी तो तुम हो ही, जिन भगवान की आज्ञा में तो तुम हो ही, अर्थात जिन भगवान की आज्ञा को तुम स्वीकार करने के लिए ललायत हो ही, हो तो तुम मुमुक्षु आत्मा, तो तुम्हारा सदाचार में जीवन तो वैसे ही है भैया। अब जब सदाचार में तुम्हारा जीवन सहज जीवन वैसे ही है, तो भैया अब एक बात और श्रद्धा भक्ति से ग्रहण कर लो ना। क्या भैया क्या ग्रहण कर ले श्रद्धा भक्ति से? श्रद्धा भक्ति से सर्व भगवान की वाणी में एक सत्य आ रहा है, उस सत्य को ग्रहण कर लो ना। क्या क्या कर ले भैया कि सर्व भगवान उन अनंत गुणों में अतीन्द्रिय आनंद में लीन होके उन अनंत गुणों के विलास को कह रहा है। अतीन्द्रिय आनंद में डूबे हुए वो सर्व भगवान उन अनंत असीमित अनंत गुणों के विलास को कह रहे हैं। हे भव्य आत्मान जिनेन परमात्मा उन अतीन्द्रिय अनंत गुणों के विलास को कह रहे हैं। जिनेन परमात्मा उन अतीन्द्रिय अनंत गुणों के विलास को कह रहे हैं। हे भव्य आत्मान, हे भव्य आत्मान, हे भव्य आत्मान, एक बात तो सुनो। जिस अतीन्द्रिय गुण विलास को जिनेन परमात्मा कह रहे हैं वो ऐसा ही कह रहे हैं कि वो अतीन्द्रिय विलास तुम्हारा ही विलास है। एक बार स्वयं में स्वयं के निकट आके ऐसा स्वयं स्वीकार कर लो, इसी का नाम श्रद्धा और इसी का नाम ज्ञान। और यदि इसका ही और विश्वास बढ़ गया, इसी की और पुष्टि कर ली तुमने, इसी का और बार बार तुम्हारे ज्ञान में, प्रतीति में, बार बार बोध में, बार बार स्मरण में, बार बार अपने बाकी संस्कारों को तोड़ते बार बार तुम्हें यही विश्वास हो गया कि आत्म रमणता ही चारित्र है, आत्म रमणता ही चारित्र है, आत्मा के निकट रहना ही ज्ञान है, आत्मा का श्रद्धान ही मेरा स्वभाव है, अर्थात आत्मा के निकट रहना ही श्रद्धान ज्ञान चारित्र का पुरुषार्थ है, आत्मा के विश्वास रहना ही श्रद्धान ज्ञान चारित्र है, आत्मा शुद्ध आत्मा ही सर्वत्र है, शुद्धात्मा ही सर्वत्र तारणहार है, शुद्धात्मा ही सर्वत्र तारणहार है। जिन पर भगवान के आचार्य भगवान के वचन ही तारण तरण है,
है, ये वचन ही तारण तरण है, अर्थात मेरा आत्मा ही तारण तरण है, ये जिन वचन ही तारण तरण है। यही तुम्हें जितना ऐसे स्वभाव में विश्वास हो जाएगा उतना ही तुम्हारा वेदन, उतनी मुक्ति, उतना ही मोक्ष मार्ग। अब भैया जा क्रिया कर लूँ, वाह क्रिया कर लूँ, जहाँ से चल जाऊँ वहाँ चल जाऊँ, ऐसा बना लूँ वैसा बिगाड़ लूँ, तो ये जब तक ये खोपड़ी के विकल्प रहेंगे तब तक तुम अपने स्वभाव में अवैध नहीं हो पाओ। और अब ये कह रहे हैं कि मन के विकल्प तो रहेंगे, अभी विचार भी रहेंगे, इच्छा भी होगी, लेकिन भैया उन सारी इच्छाएं देखो, मंत्र जब भी करोगे, स्वाध्याय भी करोगे, पाठ भी करोगे, जाप भी करोगे, सत्य चर्चा भी सुनोगे, लेकिन भैया याद रखना, अपनी प्रतीति में रखना, जिन भगवान के वचनों का सहकार करना कि आत्मा ही आत्मा को तार रहा है, आत्मा तो तारण तरण है ही, आत्मा तो मुक्त है ही, आत्मा के मुक्त स्वभाव से ही मुक्ति का अनुभव होगा भैया। अर्थात आत्मा का ही विश्वास बढ़ाना, बाहर की क्रिया कांड में या इन क्रियाओं में मत उलझ जाना, मतलब उलझ मत, इन्हें करना बंद मत करना, ये नहीं कह रहा है, ये तो बंद होंगी अपने आप ही, इनकी रुचि तो अपने आप टूटेगी, तुम तो आत्मा की रुचि बढ़ाना, ये क्रियाएं और अच्छी हो जाएंगी, अपने आप होंगी, अपनी सहजता में होंगी, इन क्रियाओं में कोई अवरोध नहीं आएगा। क्रियाएं बिगड़ती तब है जब जीव बुद्धिगत पुरुषार्थ करता है कि भैया हाँ हम ये क्रिया नहीं करेंगे, क्यों कहा भैया हमारा श्रद्धांत कमजोर हो जाएगा, हम क्रिया करेंगे। जब जीव को अपनी आत्मा का विश्वास कम होता है, कमजोर होता है, तब जीव की क्रिया में फर्क पड़ता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि भैया ने अमित भैया कह रहे थे कि स्वाध्याय करने से कछु नहीं होता, आत्म स्वरूप की रमणता से सब कुछ होता है, तो हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, मंत्र जप नहीं करेंगे, हम तो आत्म स्वरूप की रमणता करेंगे। भैया एक बात बताओ कि स्वाध्याय नहीं करोगे, मंत्र जप नहीं करोगे, तो फिर करोगे क्या? आत्म स्वरूप की रमणता करेंगे, करके बताओ। भैया हो ही नहीं रही, यही विकल्प करोगे फिर? भैया हो ही नहीं रही, हम हो ही नहीं रही, तो भैया फिर क्या करें? भैया हम स्वाध्याय छोड़ दो, ये बुद्धि कहेगी छोड़ दो स्वाध्याय, मैं तत्व हूँ, हाँ ठीक है मैं तत्व हूँ, लेकिन ये तत्व भी पूरे समय कहाँ कहेगी तत्व हूँ। भैया हम ये थोड़ी कह रहे स्वाध्याय छोड़ दो, हम तो ये कह रहे हैं कि स्वाध्याय क्षयोपशम के लिए मत करो, स्वाध्याय की जानकारी इकट्ठी मत करो, फिर 4 शब्द पढ़ो, उनका चिंतन तो करो, हम ये कह रहे हैं। और उनका चिंतन करके, उनका मनन करके आप अपने स्वभाव से अभेदता तो बढ़ाओ, अपने श्रद्धान ज्ञान तो बढ़ाओ। आप अपने श्रद्धान ज्ञान बढ़ा नहीं रहे, आप क्षयोपशम बढ़ाते जा रहे हो। यहाँ क्रियाओं का निषेध नहीं है, जिन शासन में क्रियाओं का निषेध नहीं है, तो फिर जिन शासन में क्रियाओं का निषेध नहीं है, कोई क्रिया करने की मनाही नहीं है। क्रिया मतलब सम्यक से जड़ संबंधी जो षटकर्म है ना जीव के, उन षटकर्मों का निषेध नहीं है, महाव्रतों का निषेध नहीं है, अणुव्रतों का निषेध नहीं है। तो भैया फिर यहाँ महाव्रत, अणुव्रत, संयम सब कुछ अंगीकार होता है, लेकिन भैया कब? भैया यहाँ ये सब कुछ अंगीकार सब अकर्तव्य भाव से होता है, सब सहज भाव से होता है, अर्थात भैया स्वभाव की प्रियता पूर्वक ये सब काम होता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपके जीवन में ये सब कार्य हैं, इन सब कार्य को छोड़ो, हम तो ये कह रहे हैं इन सब कार्य में कि जो रुचि पड़ी है, जो पूरा समय इनमें लगा रहे हो, उस समय को वहां से हटाओ और समय को अपने ध्रुव अनंत स्वभाव के वेदन की ओर लेके जाओ। अपनी आत्मा अपने को तारेगी, तुम अपने आत्मा के चारित्र में विश्वास करो, बाहर की क्रिया को चारित्र मत मानो। हम ये कह रहे हैं बाहर की क्रिया मत करो, नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं बाहर की क्रिया को चारित्र मत मानो और पूरा समय उसमें मत लगाओ, पूरा समय शक्ति उपयोग उसके विचार में मत लगाओ, उसके अहंकार में अपना जीवन न खत्म मत करो। जो झूठे चारित्र के अहंकार में तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया तो तुम निगोद जाओगे। तो भैया क्या करें? जिन भगवान जिस चतुर्दश प्राण की चर्चा कर रहे हैं, जिन 14 प्राणों की चर्चा कर रहे हैं, अपने ऐसे अनंत चतुष्टय प्राण के अनुभव को प्रकट करो, रुचि तो लगाओ कि भैया श्रद्धा से स्वीकार तो करो कि ऐसा अनंत चतुष्टय में मेरा केवल ज्ञान में स्वभाव है, ऐसा परम आनंद में ही आत्मा मेरा है। मुझे मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई प्रपंच रचने की आवश्यकता नहीं है,
मुझे मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बाहरी किसी प्रकार के प्रपंच रचने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आत्मा ही सिद्ध और मुक्त स्वरूप है। श्रद्धांत जगा अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा का अपने हृदय में श्रद्धांत जगाओ। ये श्रद्धांत तो हम इतने दिन से कर ही रहे हैं। श्रद्धांत में भेद रखे हो तुम, क्यों भैया? यदि तुम्हें श्रद्धांत जागेगा तो श्रद्धांत ज्ञान में जागृत होगा, तो ज्ञान भी होगा, बोध आएगा तुम्हें अपना चेतन का, प्रतीति आएगी। श्रद्धांत ज्ञान होगा, वो ज्ञान होगा, चारित्र भी होगा। श्रद्धांत ज्ञान चारित्र ये मेरी आत्मा का ही तो स्वभाव है भगवान जी। श्रद्धांत ज्ञान चारित्र मेरी आत्मा की तो वृत्ति है, मेरे आत्मा का ही तो भाव है। श्रद्धांत ज्ञान चारित्र कोई पर पर्याय की बात थोड़ी ना चल रही है। श्रद्धांत ज्ञान और आचरण ये मेरा त्रकालिक स्वभाव ही तो है। मैं परम अतीन्द्रिय आनंद वाला सिद्ध स्वरूप परमात्मा ही तो हूँ। इस श्रद्धांत ज्ञान और चारित्र को जगाने के लिए कोई क्रियाकांड थोड़ी करना अपने को। फिर भाई क्या करना है? स्वभाव की रुचि लगाओ। स्वभाव की रुचि लग रही है, जिन भगवान के वचन सत्य लग रहे हैं, जिन भगवान की वाणी की जय जयकार हो रही है हृदय, बस इतना ही तो थे। एक बार अच्छे से विचार तो करो। एक बार मेरी आत्मा का वेदन मेरे अंतर में ही सब यहीं पिट रहे हैं। तो इतनी चर्चा सुन रहे हैं, मैं आत्मा का वेदन क्यों नहीं हो रहा? या फिर झूठे अहंकार में पिट रहे हैं कि हाँ मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, वेदन होना होगा जब हो जाएगा। ये भी भेद है। वेदन होना है तब हो जाए, वेदन को ही नकार दिया। हाँ भाई वेदन एक समय की पर्याय है, भाड़ में जाए वेदन। हम वेदन से ही भिन्न है। भैया वेदन से भिन्न कैसे हो? ज्ञान में तुम्हारी सत्ता है। या जीव ऐसे पिट रहा है कैसे कि वेदन कब हो जाए इसकी चाहना में पिट रहा है, या फिर वेदन से ही भिन्न है, हम तो वेदन से ही परे, वेदन की पर्याय भी एक समय की पर्याय है। ऐसा कह के अपनी आत्मा से भेद डाल रहा। भैया आत्मा में किसी भी प्रकार का भेद नहीं चलेगा। आत्मा में किसी भी प्रकार का भेद नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव वेदनमय ही है। तो भैया क्या करें हम? आप कह रहे ये भी मत कहो, ये भी मत कहो। हाँ हम वेदन को, आप अपने आप को वेदन से भिन्न भी मत कहो। स्वभाव के वेदन की बात कर रहे हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, वेदन में ही स्वभाव वाला है। आप अपनी आत्मा को वेदन से भिन्न भी मत कहो, और आप अपनी आत्मा को वेदन की इच्छा भी मत करो, आत्मा के वेदन की इच्छा भी मत करो। तो भैया क्या करें? अब आपने तो दोनों चीज मना कर दी। हाँ बिल्कुल, आप वेदन की चाहना भी मत करो और आत्मा के ज्ञान के वेदन को नकारो भी मत। भैया क्या करें? भैया ज्ञान जो पर पर्याय के वेदन में लगा हुआ है, उस ज्ञान से कहो कि जिन भगवान के वचनों का स्वीकार करो, तुम्हारा वेदन तो अतीन्द्रिय आनंद में है। अपने ज्ञान को अपने ज्ञानानंद स्वभाव की ओर लगाओ। पुरुषार्थ की बात चल रही, तो अब ऐसी कथन आएगा क्या भैया क्या करें? अब करें पूछ रहा है ना, तो भैया बार बार जिन भगवान के वचनों का स्वीकार करो, अभेदता से देखो, अभेदता से कि मेरे जिन भगवान के वचनों में आया है, मेरी जिन भगवान की वाणी में आया है, मेरे लिए उपदेश आया है, जिन भगवान मुझे ही जगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आद्यम अनादि शुद्धम। यह आत्मा तो अनंत गुणों के पुंज में तिष्ठा हुआ है, आत्मा में तो अनंत चतुष्टय का वेदन बरत रहा है। भैया ऐसा अपने आत्मा का स्वभाव है, ऐसे अपने आत्मा की रुचि लगाओ। अपनी आत्मा में तो अनंत स्वभाव का वेदन बरत रहा है, ऐसी रुचि लगाओ। जब तुम्हें ऐसी रुचि लगेगी कि मेरी आत्मा में अनंत का वेदन बरत रहा है, तो भगवान जी तुम्हें देखो अपने आप ही चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, अपने आप ही चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, अपने आप ही चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। और ये चेहरे की प्रसन्नता बता रही है क्या? कि आपका श्रद्धांत का गुण खिल गया। चेहरे का आपको रोमांच बता देगा, आपका हृदय का खुलापन बता देगा, आपके अंतर मन का खुलापन बता देगा कि ओ मेरा आत्मा, आपका अंतर का खुलापन आपको बता देगा कि देखो 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 श्रद्धान हो गया, अभेदता में प्रवेश हो रहा है। देखो अभेद सत्ता दृष्टि में आ रही है, देखो अभेद सत्ता रोमांच में आ रही है, देखो अभेद अपनी आत्मा की अभेद रुचि का जागरण हो रहा है। बस अभेद रुचि का जो अभेद स्वभाव की जो रुचि का जागरण हो रहा है, अभेद स्वभाव की जो रुचि का जागरण हो रहा है, यही मोक्ष मार्ग है। यदि मोक्ष मार्ग भी तुम कुछ कह रहे हो, तो ये अभेद स्वभाव की जो रुचि का जागरण हो रहा है, यही मोक्ष मार्ग है। तो भैया
जो कहने सुनने के विकल्प हैं, ये सब व्यवहार है। कहने के, सुनने के, करने के, धरने के, ये सब तो व्यवहार है। सच्चा आत्म अनुराग तो आत्म स्वभाव में रमणता ही है। इस बात को हम रोज ही लगभग कहते हैं, भैया आत्मा तो आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा किसी भी क्रिया में रमण करने वाला। विश्वास तो करो एक बार अपने अंतरात्मा पर। ये विश्वास ही आपके अंतर में अनंत ज्योतिर्मय स्वभाव का जागरण कर देगा। अनंत ज्योतिर्मय, जो अपना अनंत ज्योतिर्मय चतुष्ट स्वभाव है ना, ये विश्वास ही आपके हृदय में ऐसे अनंत ज्योतिर्मय अपने चतुष्ट स्वभाव को, अपने अनंत प्रकाशवान अपने चतुर्मय जो अपना अनंत चतुष्टमय स्वभाव है ना, ऐसे ज्योतिर्मय परम प्रकाश में स्वभाव का जागरण कर देगा। विश्वास, आपका विश्वास, भैया आत्मा में अनंत चतुष्ट है। और देखो अपनी चर्चा यही चल रही है ना, अनंत चतुष्ट आत्मा में है, सर्व भगवान कह रहा है ना, अपनी चर्चा भी यही चल रही है ना। देखो सुख प्राण का बोध, अहो हाँ है। देखो सत्ता प्राण का बोध, हाँ मेरा अस्तित्व कायम है। ओ अपने बोध, अपने प्राण का बोध, हाँ मैं ही हूँ वो परम अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वरूप, मैं ही हूँ वो परम अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वरूप। हाँ, वो परम आनंद का डिष्टा, वो परम आनंद को देखने वाला, वो आनंदमयी चेतना, हाँ, वो आनंदमयी चेतना ही मैं हूँ। चैतन्य प्राण की जागृति, सुख प्राण की जागृति, चैतन्य प्राण की जागृति, बोध प्राण की जागृति, आओ देखो अपने शाश्वत सत्ता में प्राण की जागृति। पहला प्राण गुरु महाराज ने कौन सा बोला? पहला कहा भैया, पहला प्राण उन्होंने सबसे पहले सुखी बोला, पहला सुखी बोला उन्होंने कह दिया कि पहले तो तुम यही स्वीकार करो कि अनंत सुख तुम्हारे में ही है। पहले सुख प्राण की जागृति होगी, सबसे पहला सुख प्राण ही जानने में आएगा तुम कि अनंत सुखी है मेरा, सुख प्राण का बोध आएगा। भैया पहले सुख प्राण की जागृति होगी, फिर भैया फिर अपनी सत्ता, शाश्वत सत्ता प्राण अनंत चतुष्टय का धारी है, क्या ज्ञान स्वरूप परमात्मा, फिर बोध ज्ञानमयी सत्ता, ममल स्वभाव का पिंड, ज्ञानमय पिंड, ममल स्वभाव का धारी, कोई मल नहीं है मेरे अंदर। और फिर चैतन्यता, लगे हुए आएंगे चारों के चारों, अहो आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद। मेरी चैतन्यता तो परम आनंद के वेदन में ही विलस रही है। और भैया ऐसे सम्यक दृष्टि को, ऐसे स्वभाव का बोध आने से, ऐसे सम्यक दृष्टि को, स्वभाव का बोध आने से अनंत कर्मों की निजरा होती है। अरे सम्यक दृष्टि के कर्म बनते कम है और निजर ज्यादा होते। भाई क्यों होते? अच्छा बताओ क्यों होते? क्योंकि बाहर की बहुत सारी क्रिया करता है, बाहर के बहुत सारे पुण्य के काम करता है, पुण्य के काम क्रिया काम करता है, रोज मंदिर जाता होगा, इसलिए होते होंगे 6, है ना? अरे नहीं भैया, मंदिर तो पाप संसारी जीव भी जाते हैं, लेकिन पुण्य बंधता है। यहाँ सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य तो बढ़ता ही है, लेकिन उसके असाता रूप का अनंत संसार के बंध वाले कर्म 6 होते हैं, अनंत कर्म 6 होते हैं। और भैया पुण्य भी 6 होता है उसका, तो कौन सा संसार के बर्धन वाला पुण्य भी 6 होता है, कैसे होता है? लेकिन भैया अब पुण्य पाप कर्म सब 6 होते, तुम ये विकल्प मत करो पुण्य 6 होता है या पाप 6 होते हैं। तुम तो ये देखो कि उसके अनंत कर्म 6 होते हैं। अब पुण्य 6 होता है, पाप 6 होते हैं, हम कभी और की चर्चा बताएंगे, अभी इतना टाइम नहीं बचा कि पूरा क्लियर करके बता। लेकिन ये कह रहा है अनंत कर्म 6 होते हैं, अनंत कर्म 6 होते हैं। और सम्यक दृष्टि को अनंत कर्म कैसे 6 होते हैं भैया? मंदिर जाता है इसलिए नहीं, जाप करता है इसलिए नहीं, पाठ करता है इसलिए नहीं, हाँ ये सब निमित्त कारण है, जाप करना, स्वाध्याय करना, पाठ करना, सब निमित्त कारण है। लेकिन भैया उन सारी क्रियाओं के बीच में जो अपनी चैतन्यता की बर्तना रहती है, चैतन्यता की जो प्रतीति रहती है, जो आत्म स्वभाव दृष्टि में रहता है, अरे जो श्रद्धान ज्ञान का जो आचरण रहता है ना, स्वभाव के आचरण से कर्म 6 होते हैं। मंदिर जाने से कर्म 6, मैं ये नहीं कह रहा मंदिर मत जाओ, ये याद रखना, मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर जाने से कर्म 6 नहीं हो। हाँ, दृष्टि के स्वभाव पर रहने से मंदिर आने मान लो मंदिर आते रहने के कारण जो रास्ते में स्वभाव बन रहा है उसके, वो स्वभाव तो सहकारी है ही पुण्य में निमित्त, लेकिन उसके साथ जो से अपने श्रद्धान ज्ञान बढ़ रहा है, हो मंदिर आते समय जिन भगवान के वचनों का बहुमान आ रहा है, अरे मैं आ करता हूँ, आ भुगता, मैं तो सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ,
जिन पद के दर्शन की जो भावना हो रही है, अपने पंच परमेष्टि पद की जो भावना हो रही है, उससे उसके अनंत कर्म क्षय होते हैं। कर्मों को क्षय करने वाली आत्मरमणता है, कर्मों को क्षय करने वाली क्रियाएं ये अंतर हृदय से सीखा। कर्मों को क्षय करने वाली आत्मरमणता है, कर्मों को क्षय करने वाली क्रियाएं नहीं है। क्रियाएं होती है संयोग में, होती हैं, बस ये कह रहा है होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे रुचि ना हो। किसी को क्रियाएं नहीं कर पा रहा, मजबूरी हो, कोई कर्मोदय फंसा हो, किसी को क्रिया नहीं कर पा रहा हो, लेकिन भैया रुचि रुचि रुचि, और भैया यदि जीवन में सहजता है तो फिर क्रियाएं दिखाई देंगी। आप भैया हमारे जीवन में सहजता, तो आपको सहजता में दिखाई देगा। हम प्रवचन कर रहे हैं, भैया आपको प्रवचन करने क्यों कर रहा है भैया, आप तो आत्म में लीन हो जाओ। अरे भैया परिणामन भी तो कोई चीज है, प्रवचन होने का काल है, हो रहा है प्रवचन। और भैया ये प्रवचन करने से अभिप्राय आपको प्रवचन सुनाने का थोड़ी ना है। फिर भाई हम भी तो पुष्ट कर रहे हैं ना, क्या पुष्ट कर रहा है भैया आप भी? भैया प्रवचन करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, जो तुम कह रहे हो उस स्वभाव में आचरण करने से मुक्ति मिलेगी। हे चेतन, तुम खुद जो कह रहे हो उस स्वभाव में शुद्ध भाव पूर्वक रमण करो तो मुक्ति मिल जाएगी। हम तो खुद अपने आप को समझा रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ तो वक्ता भी तो सीख ही रहा है, अर्थात साधना कर रहा है। यहाँ साधना ही तो हो रही है, या थोड़ी ना कोई सिद्धि हो रही है। यहाँ साधना की सिद्धि तो हो रही है, या थोड़ी ना कोई संसार की चर्चा हो रही है। संसारी चर्चा थोड़ी कर रहे हैं भैया, ये अपनी साधना की सिद्धि तो कर रहे हैं। हाँ, प्रवचन मात्र सुनाने के लिए नहीं है, प्रवचन स्वयं सुनने के लिए, स्वयं गुनने के लिए। भैया क्या 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 भैया आपने आज के प्रवचन में, आप हमसे रोज पूछते हो, आज आप ही बता दो आज के प्रवचन में आपने क्या पक्का किया? आज के प्रवचन में हमने ये पक्का किया कि आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। ये होने वाले बौद्धिक विकल्प से और होने वाले बाहर के वेद विकल्प से कोई साधना होने वाली नहीं है। साधना जब भी होगी अपने हृदय में अपने स्वभाव की रुचि से होगी, जिन भगवान के वचनों को रुचिपूर्वक स्वीकार करने से होगी। बाहर बकबक करने से कछु साधना होने वाली, बाहर देखने से, दिखाने से, बताने से, बोलने से, समझाने से कोई साधना होने वाली नहीं है। हे चेतन प्यारे, जब भी तेरी साधना होगी आत्म स्वभाव को देखने और जानने से होगी। देखो जी हमने ग्रहण कर लिया, जी हमने पक्का कर लिया। आज हम अपनी बता दे रहा, रोज करिए, रोज आप हमें ही डांटते रहते हो, हमसे पूछा रहते हो भैया तुमने पक्का कर लाओ नहीं करो, तुमने पक्का कर लाओ नहीं करो रोज, और आप हमें से पूछा रहते हो, कभी अपनी तो बताओ। ठीक है, हम भी सुन लो हम भी सुन लो, हमने पक्का कर लिया। और आज अभी तक आपको पक्का नहीं था क्या भैया? रोज रोज श्रद्धा ज्ञान बढ़ता है, रोज रोज भोजन करते नहीं करते, रोज रोज रुचि बढ़ रही है। पहले इतनी थी, अब इतनी हो रही है, फिर इतनी हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, विकास हो रहा है। अनंत गुणों में ही आत्मा है ना मेरी, तो अनंत गुणों का विकास हो रहा है, अनंत गुणों में रमणता का विकास हो रहा है। भैया अब रमणता होने लगी आपकी, तुम बुद्धि से कभी नहीं सुधरोगे। अरे अनंत गुणों में रमणता, श्रद्धान की रमणता भी तो रमणता ही है। अनंत गुणों में रमणता का विकास हो रहा है, श्रद्धान ज्ञान में रमणता हो रही है। हाँ, शुद्ध हूँ, आत्म प्रसन्नता, आत्मबोध, आत्म प्रतीति, जिन वचनों की जय जयकार, आत्मा का बहुमान, ये भी तो रमणता ही है। ये विकल्प थोड़ी ना है, ये विकल्प थोड़ी ना है कि मुझे वेदन कब होगा, ये चाहना थोड़ी ना है। यहाँ तो चाहना करने वाले और विकल्प करने वालों का मार्ग थोड़ी ना है। यहाँ तो मेरा ही चेतनमय स्वभाव है। यहाँ तो अवेदता हो रही, ये बढ़ता हुआ विश्वास, ये बढ़ता हुआ सिद्धांत, ये बढ़ता हुआ रोमांच, ये बढ़ती हुई जय जयकार, ये बढ़ता हुआ आत्मिक आनंद, ये बढ़ती हुई आत्मिक स्मृति, प्रतीति, बोध। अरे आत्म स्वभाव के ओर सन्मुख आता हुआ मेरा उपयोग, भैया ये सभी तो साधना है, और ये सब अभेद स्वभाव से तो उत्पन्न हो रही है। ये कोई किसी के करने कराने से थोड़ी ना हो रही। स्वभाव की जितनी महिमा गाओगे पर्याय अपने आप ही आएंगे। तो भैया देखो, आत्मा तो गुणों पर्याय का पुंज है ना। आत्म स्वभाव में रत हो गए तो
आत्म स्वभाव के गुण तो है ही, पर्याय तो प्रकट होंगी होंगी। आत्मा के गुण तो विशुद्ध है ही, उनकी विशुद्ध पर्याय तो आएंगी आएंगी। और यदि विशुद्ध पर्याय आ जाए, अरे ये पर्याय भी मेरी नहीं, पर्याय भी मेरी नहीं है, फालतू के विकल्प नहीं करना। कहा है भैया, तुम तो विशुद्ध पर्याय आए तो विशुद्ध भाव आए तो विशुद्ध भाव का और तेजी से स्वभाव का आश्रय लेके और गहरे में उतर जाओ। यदि विशुद्ध भाव आ रहा है, आनंद की पर्याय आ रही है, परमानंद की विलास आ रहा है, अर्थात चेतन की आनंद उत्पन्न हो रहा है, तो भैया ये बात पक्की है कि कहीं ना कहीं श्रद्धान का अंकुरण हो रहा है, इसलिए वो चेतन का आनंद आ रहा है। तो क्या करो, और ज्ञान को मांझो और उस चेतन के अंकुरण को देखो कि कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और उस अंकुरण को और तेजी से उछाल दो। अर्थात उस अंकुरण को देखो, उस अंकुरण की ममल स्वभाव की दृष्टि करो और उस पे और गहरी रुचि लगाओगे, और गहरी दृष्टि करोगे, और गहराई से सत्य को पियोगे, और गहराई से जिन वचनों के भगवान के वचनों में रमण करोगे, और गहराई से वस्तु स्वभाव को पियोगे, तो वो श्रद्धान ज्ञान और डेवलपमेंट अर्थात और प्रस्फुटित हो जाएगा, तुम्हारा आनंद और बढ़ जाएगा। भैया 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 हमें जो आनंद आ रहा है वो हमारे पास बना रहा है। अरे भैया पागलपंथी की बात है, मत करो, ये तो आनंद की पर्याय की चाह ना हो भाई। जो आनंद आ रहा है वो बना रहे नहीं, फिर अरे मैं आनंद घन स्वरूप परमात्मा ही हूँ, ये दृष्टि में बना रहे तो आनंद की अनंत पर्याय आएंगी और जाएंगी, और आनंद कभी रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ज्ञान आनंद मेरा स्वभाव ही। उल्टे विकल्प मत करो, सीधी सीधी गंगा बहाओ। ये जो आज हमें मोक्ष मार्ग मिल रहा है, ऐसे मिलता रहेगा नहीं मिलता रहेगा, पगले पानी की बात मत करो, काहे नहीं मिलेगा भैया। तुम श्रद्धान ज्ञान कर रहे हो या श्रद्धान ज्ञान नहीं कर रहे हो, तो मिथ्या, तुम सम्यक दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि हो। तुम दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कर रहे हो, अर्थात शुद्धात्म स्वभाव की आराधना कर रहे हो, शुद्धात्म स्वरूप की विराधना कर रहे हो। अच्छा ये बता दो, चलो ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का विकल्प छोड़ो। तुम शुद्धात्म स्वभाव की आराधना कर रहे हो, जिन वचनों की आराधना कर रहे हो, जिन भगवान के वचनों की विराधना कर रहे हो, ये बताओ। जिन भगवान के वचनों को स्वीकार कर रहे हो या जिन भगवान के वचनों से विपरीत चल रहे हो। भैया जब जिन भगवान के वचनों की तुम आराधना कर रहे हो, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार कर रहे हो, तो भगवान तुम्हारा श्रद्धान ज्ञान चारित्र बढ़ेगा या घटेगा? भैया जब बढ़ेगा, स्वभाव में अभेदता होगी, जब तुम्हारा आनंद बढ़ेगा, तुम्हारा श्रद्धान बढ़ेगा, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा चारित्र बढ़ेगा, तो फिर तुम काहे के विकल्प कर रहा भैया कि हमसे छूट ना जाए? छूट सकता ही नहीं है, ऐसा विश्वास करो और मुक्ति 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 बिलसाई नाम धरे मेरो का जाए। आनंद में रहो, व्यर्थ के विकल्प करते हो, व्यर्थ की खोपड़ी चलाते हो, व्यर्थ की चिंताएं करते हो, और फिर कहते हो कि भैया हमें तो वैसा स्वीकार ही नहीं हो रहा जैसा आपको हो रहा है, कभी होएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा भेद में देखते रहोगे, और जैसा हमें स्वीकार हो रहा है वो अभेद को देखे बिना होगा नहीं, क्योंकि जिन्हें भगवान की वचन अभेद है, स्वभाव अभेद है, अनंत वेदनमयी है, अनंत चतुष्टयमयी है, अनंत शक्तियों से समृद्ध है, और बिना उस अभेद स्वभाव को देखे बिना तुम्हें कुछ सिद्धि उत्पन्न होने वाली नहीं। इसलिए भैया यदि कुछ सिद्धि की अभिलाषा भी है तुम्हारे हृदय में, तो भैया वो सिद्धि भी अपने सिद्ध स्वभाव से ही उत्पन्न होगी। वो सिद्धि भी विकल्पों को छोड़ने से उत्पन्न होगी। जब तक विकल्प है तब तक वो सिद्धि भी होने वाली, स्वरूप की सिद्धि तो निर्विकल्प होने पे ही होगी। याद रखो भैया, आत्मरमणता ही तीन लोक में एकमात्र सार है, और आत्मरमणता मतलब है श्रद्धान ज्ञान का आचरण, बस इतना ही श्रद्धान ज्ञान का आचरण, बस इतना ही है आत्मरमणता। भाई चारित्र बोला ही नहीं आपने, भाई चारित्र अपने आप प्रकट होता है। जो श्रद्धान ज्ञान रमण करेगा वो रमणता ही चारित्र है कहलाएगी। वो जो रमणता है ना, श्रद्धान ज्ञान की जो रमणता है ना, वही सम्यक्त चरण, पहले सम्यक्त चरण चारित्र कहलाएगी और फिर स्वरूप चरण चारित्र कहलाएगी। आप घर गृहस्थी में हो तो वो रमणता सम्यक्त चरण चारित्र कहलाएगी, लिख लो ये परिभाषा। यदि आप घर गृहस्थी में हो, असंयमी की भूमिका में हो, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में हो, तो वो ही श्रद्धान ज्ञान की रमणता सम्यक्त चरण चारित्र कहलाएगी। और यदि आप व्यवहार से कह रहे हैं, ये निश्चय से मत घटाना, निश्चय से हम बाद में बताएंगे। यदि आप एक देश संयम को धारण करके बैठे हो, एक देशी व्रती हो,
आप व्रत को धारण करते हो, आपको आत्म स्वरूप का भेदन हो रहा है, तो वो ही जो आत्म स्वभाव की जो रमणता कहला रही है आपकी, वो ज्ञानीपना कहलाने लगेगी। ज्ञानीपना वो भी सम्यक्ता चरण चारित्र कहलाएगी, ज्ञानीपना कहलाने लगेगा आपका। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान में भेदन बढ़ जाएगा ना। और जब वो ही साधु तपस दशा में पहुंच जाओगे, वीतरागी हो जाओगे, सदुपयोग में डूब जाओगे, तो फिर वो पूर्ण यथाकात चारित्र रूप स्वरूप चरण चारित्र कहलाने लगेगा। ये रमणता ही स्वरूप चरण चारित्र कहलाएगा। जो तुम्हें सिद्धांत ज्ञान की जो रमणता बढ़ रही ना, यही स्वरूप चरण चारित्र कहलाएगा। ये सिद्धांत ज्ञान की जो रमणता बढ़ रही है ना, यही ज्ञानीपना कहलाएगा। और ये जो सिद्धांत ज्ञान की जो अभी रमणता तुम्हें बरत रही ना इस आवृत्ति की भूमिका में, यही सम्यक्ता चरण चारित्र कहलाएगा। भैया कहने की अपेक्षा से भेद है सम्यक्ता चरण, कहने की अपेक्षा से भेद है स्वरूप चरण। यदि बात कहें तो एक अभेद सत्ता ही है, यह भेद विकल्प का कोई काम ही नहीं। समझाने की अपेक्षा से कह देते हैं भैया पहले सम्यक्ता चरण होगा फिर स्वरूप चरण होगा। यदि निश्चय से देखो, बिल्कुल शुद्ध निश्चय से देखो, बिल्कुल शुद्ध निश्चय नहीं, खालिश निश्चय से देखो, तो सम्यक्ता चरण स्वरूप चरण एक ही है। क्या है भैया? आत्मरमणता से देखोगे तो एक ही है। हाँ, पर्याय अपेक्षा से देखोगे तो फिर सम्यक्ता चरण अलग है और स्वरूप चरण अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि सम्यक्ता चरण अभी वर्तमान भूमिका में अपने को हो सकता है, पर्याय अपेक्षा से वर्तमान भूमिका की चर्चा आ जाएगी, पर्याय अपेक्षा से अपने को हो सकता है, और स्वरूप चरण वीतरागी भावलिंगी मामूली राज को होता। तो भैया तुम इतने भेद समझ ही काहे रहे हो, तुम इतनी बुद्धि लगाए काहे को रहे हो? हमने तो सीधी, जिन्हें भगवान ने लाख बात की सीधी एक बात कह दी ना। तुम्हें यदि इतनी भैया तुम इतनी गहरी गहरी बात जानते हो तो तुम्हें नहीं समझ में नहीं आ रही, तो तुम इतने उलझ ही काहे रहे हो? सर्व भगवान ने सीधी बात कही ना, तीन लोक में सार एक शुद्धात्मा, सीधी बात कही ना कि दर्शन ज्ञान में रमणता ही मोक्ष मार्ग है। बस तुम तो अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप में रमण करो, आनंदम और परमानंदम, लेना ना देना, मगन रहना। बस इस स्वरूप में मगन रहो, अपने आत्म स्वभाव में मगन रहो, अपनी निस्सत्ता में मगन रहो, सारा पर्याय परिणमन अपने आप ही छूट जाएगा। है विश्वास? है श्रद्धान? कच्छु विकल्प तो नहीं हो रहा है? तीन लोक में सारा आत्मरमणता है अपने पास। बस भैया कच्छु भी हो तो भैया जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके अपने स्वभाव से अभेद होने का पुरुषार्थ करो, अर्थात श्रद्धान ज्ञान में अभेद होने का पुरुषार्थ करो, और बिल्कुल तनिक भी विकल्प मत करो। देखो भैया जैसी क्रमबद्ध पर्याय बंदी वैसी ही, इतना हम रोज कह के बिल्कुल चर्चा के अंत में इतना कहलवा के ही बंद करते हैं कि आप बिल्कुल विकल्प मत करना। जैसी पूर्व में क्रमबद्ध पर्याय बंदी है वैसे ही सामने से निकलेंगी। उन पर्याय को बदलने से मेरी आत्मा के आचरण का कोई संबंध नहीं है। ये लिख लेना बिल्कुल। बाहर की चलने वाली पर्याय के परिणमन से मेरी आत्मरमणता का कोई संबंध नहीं है। फिर से नोट कर लो इस बात को, नहीं तो घर जाके फिर मिलान करने लगो। बाहर के चलने वाले पर्याय परिणमन से, बाहर के चलने वाली क्रमबद्ध धारा से, बाहर के चलने वाले संकल्प विकल्प से, संसार में रहने वाले संयोग निमित्त घटनाओं से मेरी आत्मरमणता का कोई संबंध नहीं है। मुझे उसकी रुचि ही नहीं है। उस संसार के स्वरूप की रुचि छोड़ के अपने आत्म स्वभाव से प्रियता करो भगवान, अपने आत्म स्वभाव से इष्टता करो, अपने आत्म स्वभाव से तो श्रेष्ठ जानो, अपने ममले ममल स्वभाव की भक्ति करो। यही एक तीन लोक में सार है, और यही जिन भगवान के वचनों का उपदेश है जो अनंत वेदनमयी है। इस जिन भगवान के उपदेश को ग्रहण करोगे तो तुम्हें अपनी आत्मा का वेदन स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। यही जिन पर भगवान का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाल चार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। भाव की जय हो, जय हो, जय हो। ममले ममल स्वभाव की जय